पूरे परिवार में आपके 6 बहनें हैं और 6 बहनों में आप ही एक कमाने वाली हैं। हाँ हाँ हम ही हैं। पूरा घर आप ही चला रही हैं। हाँ। अच्छा, दिन भर के तो बहुत सारे छेड़ते भी होंगे रास्ते में। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, अभी तक तो नहीं ऐसे हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। नहीं। हाँ। हमने एक वीडियो घर हम देख रहे हैं, सामने में आपका घर है। अभी देखिए इनके घर के सामने हम लोग हैं, आए तो आप रिक्शा चलाने गई हुई थी, बुलाए हम लोग। छोटा सा एकदम घर है, इसमें 2 आदमी को घुस भी नहीं सकता है, थोड़ा मोटा होगा तो। इतना पतला घर है, दिक्कत नहीं होता है इस घर में रहने में आपको? होता है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, कहाँ हम जाएं। 500 रुपया रोज कमा रही हैं, तो फिर 30 दिन में कितना रुपया होगा? 15,000। 15,000। हाँ। तब तो आप घर बैठे गांव में रह करके अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। हाँ काहे नहीं, पर रोज 500 रुपये थोड़े ना आता है। हाँ। रोज 500 रुपया नहीं आता है। नहीं। हाँ। सबसे ज्यादा एक दिन में आपने कितना कमाया था रिक्शा से अपने? 1,000। 1,000 एक दिन में कमा लिया था? हाँ बस एक ही दिन। एक ही दिन से? हाँ। बहुत खुशी हुआ होगा कि एक ही दिन में 1,000 रुपया आ गया। हाँ हाँ। कितना रुपया दिन भर में आप कमा लेती हैं? कमा लेते 500-600। 500-600 रुपया रोज कमा लेती हैं। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग बिहार के छपरा जिले के कुमना गांव में हैं और आपको बता दें कि एक लड़की है और देखिए ऑटो रिक्शा चलाती है और इसके घर में 6 बहनें हैं और 6 बहनें हैं और कमाने वाला कोई नहीं है। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद सबसे छोटी बहन रिक्शा चला करके अपने घर का भरण पोषण करती है। पीछे में इनका एक छोटा सा घर है, एक बार दिखाइए घर को भी, कि इतना पतला घर कि एक साथ 2 आदमी घर में जा भी नहीं सकते हैं। और इस घर की लड़की आखिर ऑटो रिक्शा क्यों चलाती है, क्या मजबूरी है, इनकी कहानी आपको पूरा सुनाएंगे, दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद ही कुछ आप लोग अपनी राय दीजिएगा। क्या नाम है आपका? करीना कुमारी। अच्छा करीना, आप इस गाड़ी को आप ही चलाती हैं? हाँ हम ही चलाते हैं। कितनी उम्र है आपकी? अभी 17 साल। 17 साल उम्र है आपकी। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं लाइसेंस भी अभी आपको बनाने का उम्र नहीं है। फिर भी आप रिक्शा चला करके घर चलाने के लिए क्यों रिक्शा चला रही हैं इतनी कम उम्र, पढ़ने लिखने की उम्र में आप? ऐसे ही मजबूरियाँ आती है तो करना पड़ता है सब कुछ। हाँ पापा से नहीं हो पाता है, इसीलिए हमको करना पड़ता है। मतलब मजबूरी के कारण आप रिक्शा चला रही हैं? हाँ मजबूरी के कारण ही। क्या मजबूरी है ऐसा? क्योंकि आपकी 6 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं आपकी? 6 बहन है। 6 बहन है। हाँ। तो आप कितने नंबर पे हैं? हम सबसे छोटी सबसे है। छोटी बहन है। हाँ। सबसे छोटी बहन रिक्शा चला रही है पूरा घर को चलाने के लिए। हाँ। क्या मजबूरी है? घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, क्या मजबूरी है आपकी? नहीं कमाने वाले भी नहीं है और पापा से नहीं हो पाता है, पापा नहीं कमा पाते हैं। पापा का पैर टूट गया था, गाड़ी पलट दिए थे, तो हम सोचे कि अब हम ही इसका किस्त भी भरना है। इसी हाँ किस्त पे है, इसीलिए सोचे कि किस्त भरने के लिए कमाए। हाँ। कब से आप गाड़ी चला रही हैं? 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। हाँ। अच्छा, आप भावुक हो रही हैं। देखिए भावुक क्यों हो रही हैं आप? देखिए आंखों में आंसू है और ये दर्द है, क्योंकि उम्र मात्र 17 साल है। इस उम्र में सभी बच्चियां पढ़ाई लिखा करती हैं। आपको पढ़ने लिखने का पढ़ाई करती हैं? हाँ करते हैं। किस क्लास में है? अभी 11th में कर रही हूँ। 11th में गए हैं। इस बार ही परीक्षा दी थी क्या? नहीं 2023 में दिए थे। 23 में दी थी। बीच में आपने पढ़ाई ड्रॉप भी किया था? हाँ। पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दिया आपने? छोड़ दिए तो कोई प्रॉब्लम आ गया था। हाँ इसीलिए। अभी आप आगे पढ़ना चाहती हैं? हाँ अभी पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है। हाँ। पढ़ाई करके क्या बनना चाहती? क्योंकि रिक्शा चला रही है, पढ़ने में तो बहुत दिक्कत भी होता होगा, क्योंकि दिन भर रिक्शा चलाती होंगी, थक जाती होंगी, रात को फिर सो जाती होंगी। आगे पढ़ाई कब करती होंगी आप? थोड़ा बहुत कर लेते हैं, नहीं तो हैरानी तो बहुत होता है। हैरानी होता है। हाँ। हाँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप रिक्शा चलाने जाती है, सड़कों पर तो बहुत सारे लुच्चे लफंगे लड़के टाइप होते हैं, बहुत परेशान भी आपको करते होंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? नहीं उस सब पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। दिक्कत नहीं होता है रास्ते में? थोड़ा बहुत होता है, एडजस्ट कर लेते हैं। लड़के तो बहुत सारे छेड़ते भी होंगे रास्ते में? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, अभी तक तो नहीं ऐसे हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है? नहीं। हाँ। हमने एक वीडियो देखा, इसमें आप कह रही थी कि लड़कों को बैठाते ही नहीं। नहीं बैठाते ही नहीं हम। हाँ। हाँ। नहीं बैठाते हैं। लड़कों को नहीं बैठाते? नहीं। क्यों? ऐसे हम देखते हैं तब नहीं बैठाते हैं। लड़का है नहीं बैठाएंगे। लड़का है तो नहीं बैठा? नहीं। क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं परेशानी हो सकता है लड़के को बैठाने हाँ हाँ इसीलिए। में। पिताजी का एक्सीडेंट कैसे हो गया आपके? भेजे थे गाड़ी लेकर और पता नहीं कैसे पलट गया। इसी गाड़ी से क्यों? हाँ इसी गाड़ी से हो गया। उसके बाद अब वो गाड़ी नहीं चलाते हैं? मतलब पूरे नहीं। परिवार में आपके 6 बहनें हैं और 6 बहनों में आप ही एक कमाने वाली हैं? हाँ हाँ हम ही हैं। पूरा घर आप ही चला रही हैं? हाँ। अच्छा, दिन भर आप ऑटो रिक्शा चला करके इस बैटरी रिक्शा को कितना रुपया दिन भर में आप कमा लेती हैं? कमा लेते 500-600। 500-600 रुपया रोज कमा लेती हैं? हाँ।
हाँ। उम्मीद जब चलाने गई होंगी पहली बार, उम्मीद था कितना रुपया? 500-600 तो ठीक ठाक ही कमा ले रही हैं। हाँ, उम्मीद उतना नहीं था पर अब कमा लेते हैं। अब उम्मीद है कि और आगे तक कमा लेंगे। हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि 500 रुपया रोज कमा रही हैं, तो फिर 30 दिन में कितना रुपया होगा? 15,000। 15,000। हाँ। तब तो आप घर बैठे गांव में रह करके अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। हाँ, काहे नहीं, पर रोज 500 रुपये थोड़े ना आता है। हाँ। रोज 500 रुपया नहीं आता है। नहीं। हाँ। कभी कभी कम भी आता होगा, कभी ज़्यादा भी आ जाता होगा। हाँ हाँ। सबसे ज़्यादा एक दिन में आपने कितना कमाया था रिक्शा से अपने? 1,000। 1,000 एक दिन में कमा लिया था? हाँ, बस एक ही दिन। एक ही दिन से? हाँ। बहुत खुशी हुआ होगा कि एक ही दिन में 1,000 रुपया आ गया। हाँ हाँ। खुश थी आप उस दिन? किस दिन कमाई थी, कितना दिन पहले? हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना। हाँ। हाँ। अच्छा, एक बात है, आप रिक्शा चला रही है, आगे क्या बनना चाहती हैं? पढ़ लिख करके कुछ सपना होगा, कुछ बनना चाहती है, फिर इसी में अब जीवन चलेगा? नहीं नहीं, सोचेंगे अभी रिजल्ट निकलने के बाद सोचेंगे। अभी तो यही मजबूरियाँ हमको झेलने को पड़ रहा है। बाकी की बहनें जो हैं आपकी, आप 6 बहन हैं, 5 जो बहनें हैं, वो लोग क्या काम करती हैं? शादी हो गया है 4 बहन का, 2 बहन हैं हम लोग। हाँ। 4 बहनों का शादी हो गया? हाँ, हो गया है। बहुत दिक्कत हुआ होगा शादी में भी, कर्ज वर्ज हो गया होगा? तो वो तो हर घर में होता है, बिना कर्ज के तो शादी किसी का भी नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका घर हम देख रहे हैं, सामने में आपका घर है। अभी देखिए, इनके घर के सामने हम लोग हैं, आए तो आप रिक्शा चलाने गई हुई थी, बुलाए हम लोग। छोटा सा एकदम घर है, इसमें 2 आदमी को घुस भी नहीं सकता है, थोड़ा मोटा होगा तो। इतना पतला घर है, दिक्कत नहीं होता है इस घर में रहने में आपको? होता है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, कहाँ हम जाएं। एडजस्ट करना पड़ेगा। कितना कमरा है आपके घर में? 2 है। सिर्फ 2 कमरा? हाँ। 6 बहनें हैं? हाँ। मम्मी पापा हैं? हाँ। और कौन कौन है? भाई और भाभी। इतने सारे लोग सिर्फ 2 कमरे में रह लेते हैं? हाँ। कैसे? आखिर ये तो संभव ही नहीं है। मतलब ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं। कभी कभी दुख नहीं होता है कि इतना, भगवान दुख जब होता है तो आपको भगवान से कुछ शिकायत होता होगा कि इतना दुख भगवान क्यों? ऐसा कभी शिकायत रहा कि नहीं भगवान? सोचती हैं कि नहीं कभी? सोचते हैं, पर नसीब में जो होगा तो देखने को तो देखना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन बाकी यही कहेंगे कि देखिए, इतने सारे लड़कियां हैं जो लोग हिम्मत हौसला हार जाते होंगे अपने दुख दर्दों को देख करके। उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं यह लड़की जो है रिक्शा चला रही है, और रिक्शा चलाकर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही है। गरीब परिवार है। हम चाहेंगे कि कोई अगर इस क्षेत्र का विधायक इस वीडियो को देख रहा है, कोई नेता देख रहा है, तो इस लड़की का आप लोग मदद कीजिए कि कम से कम इनका एक अच्छा सा घर बन जाए, 3-4 कमरा वाला, ताकि इन लोगों को जो दिक्कत परेशानी हो रहा है, 8-10-15-10-12 लोगों का परिवार है, सिर्फ 2 कमरा है इनके घर में। और सोचिए कि इसीलिए रिक्शा चलाती हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। बाकी सभी लड़कियों के लिए हिम्मत है, यह लड़की प्रेरणा है कि सभी लड़कियां चाहे तो, हालांकि ऐसा नहीं कि हर लड़की ऑटो चलाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं तो आप अपने जीवन में लड़ करके, डट करके, मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार को दुखों से निकाल सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस लड़की के बारे में, जो लड़की रिक्शा चलाती है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए? इस लड़की के बारे में एक कमेंट जरूर करें। बाकी इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।